हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन बज़। यहाँ आपको मिलेगा फ़न और इजी लर्निंग का फुल डोज। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 यानी आपकी सीनियर, और आपसे शेयर करूँगी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आई स्कोर्ड 91% इन साइंस इन द बोर्ड एग्ज़ाम, एंड वो पॉइंट्स जिसमें गलती करके मैंने मार्क्स भी गवाए, सो दैट यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन। हम बनाएंगे बोरिंग टॉपिक्स को और इंटरेस्टिंग, एंड यस, इंटरेस्टिंग करने के लिए आई वॉन्ट यू टू बी इंटरैक्टिव। आई विल शेयर दिस lecture PDF or presentation itself with a few interactive slides for you to solve, and you will have to solve it. या तो मैं ऐसा कर लूँगी या तो आप मुझे बताओ, मैं फॉर्म शेयर कर लूँगी फॉर क्वेश्चंस। यू विल हैव टू शेयर द फॉर्म, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन इट देयर। तो ज़रा पानी पियो, डीप ब्रीदिंग करो, स्ट्रेस को खिड़की से बाहर फेंको, एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर. So we'll learn about nutrition in plants, which is a part of your chapter life processes. So first of all, what exactly is nutrition? Nutrition का मतलब होता है कि अगर आप खाना खा रहे हो and then you're utilizing it एनर्जी के लिए, यानी ATP, as you know, the energy currency of the cell. इसे हम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. लेट्स से फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन के लिए भी यूज़ होती है. अगर आपको डाइजेशन करना है और आपके पास एनर्जी ही नहीं है तो आप डाइजेशन भी कैसे करोगे? देन वी ऑल्सो यूज़ इट फॉर एक्सक्रीशन, विच आर ऑल लाइफ प्रोसेसेस. Life processes यानी all living organisms perform basic functions which are essential for the survival or maintenance on earth. These life sustaining functions are called life processes. यानी ऐसे life processes मतलब ऐसे processes जिनको अगर आप ना करो तो आप जिंदा ही नहीं रहोगे. So these are called life processes. For example, nutrition, excretion, respiration and transportation. ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. नाउ फॉर ग्रोथ, अगर आपकी बोन्स इलोंगेट हो रही है तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए. मसल्स इलोंगेट हो रहे हैं उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए. मेंटेनेंस ऑफ लाइफ यानी मेटाबॉलिज्म अगर आपका हो रहा है उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए. देन सप्लाइज रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी कि ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए आपके रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? रिपेयर यानी आपके टिश्यूज़ अगर रप्चर हो जाते हैं उसके लिए रिपेयर करना. अगर मान लो आपको कट लगता है तो उसके रॉ मटेरियल क्या होती है? प्लेटलेट्स. विल स्टडी इट आगे. प्लेटलेट्स आती हैं, ब्लड क्लॉट क्रिएट करती हैं, एंड देन आपका वो वुंड भर जाता है तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए ताकि वो सप्लाई हो पाए प्लेटलेट्स उस स्पॉट तक जहाँ पे आपको इंजरी हुई है. ग्रोथ के लिए आपको चाहिए, जैसे आपकी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए होता है, मैनी अदर न्यूट्रिएंट्स, वो अलग अलग जगह पे जाते हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए. सो सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी. अगर आपके सेल्स, जैसा आपको पता है आपके सेल्स रोज़ मरते भी हैं एंड देन नए सेल्स आपके बनते भी हैं बॉडी में, तो उस चीज़ के लिए भी आपको ATP चाहिए होती है, वरना आपकी नहीं हो पाएगी वो चीज़. जब भी मैं इस लेक्चर में ATP बोलूँ तो खुद ही समझ जाना, ATP इक्वल टू एनर्जी. ये आपने 9th में पढ़ रखा है ऑलरेडी. देन लेट्स कम टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, विच वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर, एंड देन इज हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक यानी autotrophic nutrition is the process in which organisms prepare their own food. Such organisms are called as autotrophic organisms or autotrophs. For example, green plants. Not all plants, but green plants. So green plants are autotrophic, and some bacteria as well. आप ये अपनी 11th क्लास में पढ़ोगे कि कौन से बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं. देन प्लांट्स मतलब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स दो तरीके से अपना फूड बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस. देन लेट्स कम टू हेटरोट्रॉफिक, मतलब प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स
डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, जैसे एनिमल्स, फंगाई। अब हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, मतलब वो जो किचन में खाना बनाना होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट जैसे प्लांट्स बनाते हैं, दे क्रिएट देयर ओन फूड, दे प्रोड्यूस स्टार्च देयर ओन सेल्फ, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। हम प्लांट से सब्जियां ले रहे हैं एंड देन उसको हम कुक करके खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। यानी हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। अगर आप नॉन वेज हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो यू डिपेंड ऑन एनिमल्स ऑल्सो फॉर योर फूड। इसमें एग्ज़ाम टिप है कि क्वेश्चंस जो इधर से आते हैं दे आर मेनली अबाउट डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस एंड एग्जाम्पल्स। या तो वो एग्जाम्पल्स अलग से पूछ लेगा, एग्जाम्पल्स मिक्स करके आपको बोल देगा कि ये कौन से हैं, इनको मैच करो। देन इट में आस्क यू अबाउट इम्पोर्टेंस ऑल्सो। डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, दे आर रिपीटेड ऑल्सो, आई टेल यू लेटर क्वेश्चंस वाले सेक्शन में। देन लेट्स कम टू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एज आई टोल्ड यू, ऑटोट्रॉफिक इज जहाँ पे ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बना रहा है ना। आपको बोर्ड में कैसे लिख के आनी है, देखो समझना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट बोर्ड में लिखना भी आना चाहिए, वरना बोर्ड वाले मार्क्स ही नहीं देते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो डेफिनेशन आप ऐसे लिख के आओगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ द मोड इन विच ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इसको आप अंडरलाइन करके आना, ये कीवर्ड है। अगर आप कीवर्ड अंडरलाइन करते हो और पॉइंट्स में लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एंड अगेन अ टिप हियर, अगर आपको आंसर पूरी तरीके से आता है आप बोर्ड में तभी पॉइंट्स में लिखना, ताकि वो पढ़े आपका पूरा, और अच्छे से अंडरलाइन भी करके आना की पॉइंट्स को। अगर आपको नहीं आता, यू कैन राइट इट इन अ पैराग्राफ फॉर्म, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो कुछ भी आता है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे ही कोई क्वेश्चन है तो उसको आप एक फुल पैराग्राफ में लिख सकते हो, ऑटोट्रॉफिक के बारे में जितना भी आपको पता है। तो इतना बड़ा पैराग्राफ कोई पढ़ता है नहीं, तो यू कैन ट्राई दैट, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे उसमें, छोड़ के नहीं आना होता कभी भी। So autotrophic nutrition is the mode in which organisms synthesize their own food from inorganic substances using external energy source, that is usually sunlight. Most autotrophs are green plants and some bacteria. ठीक है, तो मतलब हम प्लांट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। अब प्लांट्स क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके वो ग्लूकोज बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाना विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब इस तरीके से वो अपना खाना बनाते हैं। मोस्ट ऑटोट्रॉफ्स आर ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। नाउ लेट्स कम टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी ये एग्जैक्टली होता कैसे है। इट अकर्स मेनली इन ग्रीन लीव्स एंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। विल स्टडी इट अभी थोड़ी देर में, विच कंटेन क्लोरोफिल। सो एज यू हैव स्टडीड इन योर 9th स्टैंडर्ड कि लीव्स के अंदर देर आर वेरियस ऑर्गेनेल्स जिनमें से एक है क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर देर इज़ अ पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसके मदद से आपकी फोटोसिंथेसिस हो पाती है। देन इट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। मेन प्रोडक्ट, ये कभी कभी आपको पूछ लेता है CBSE की व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप यहाँ पे ग्लूकोज लिख के आओगे। ऑक्सीजन इज़ द बाई प्रोडक्ट कहते हैं शायद उसे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म, बट इट्स कॉल्ड दैट। मेन प्रोडक्ट अगर ये पूछता है तो इट इज़ ग्लूकोज, नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप कह सकते हो कि ये एक्सक्रीट कर रहा है एज अ वेस्ट, तो आप मेन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं लिख के आओगे। So its equation is CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2 in the presence of sunlight and chlorophyll। आप एरो के ऊपर नीचे लिख सकते हो sunlight and chlorophyll respectively। इसमें आती है ये बैलेंस करने के लिए। So let's balance this equation। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बैलेंस करना। So इस साइड पे 6 कार्बन है तो यहाँ पे लग जाएगा 6, इस साइड पे 12
हाइड्रोजन्स है, तो यहाँ पे हम हाफ द नंबर लगाते हैं, तो इधर भी आ गया 6। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़, यहाँ पे प्लस H2O भी आएगा, ये तो यहाँ पे ऑक्सीजन का टोटल नंबर हो गया 6 + 1 7। यहाँ पे आ गया 6 + 1 7। इसका नंबर तो 12 आ गया। So the equation will be 6 CO2 plus 12 H2O gives C6H12O6। ये मैंने ग्लूकोज से लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पे, प्लस 6H2O प्लस 6O2। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे बैलेंस ही करनी है इक्वेशन, आप इसको रट के भी जा सकते हो डायरेक्टली, ताकि आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो इतनी सी चीज़ में। एंड प्रेजेंटेशन टिप अगेन, यहाँ पे जब भी आपको वो पूछता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, डेफिनेशन एंड और इट आस्क्स यू अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे आप साथ में इक्वेशन भी लिख के आना, उससे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ना फोटोसिंथेसिस की वैसे आप सुन लो, वैसे तो आपको पता क्या होता है, बट डेफिनेशन, the process through which the green plants synthesize their own food, that is carbohydrate, by using simple organic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। ये definition आपको लिख के आनी है अगर photosynthesis के बारे में पूछता है। Then let's come to its importance। Provides food and energy for the plant एंड इनडायरेक्टली फॉर ऑल हेटेरोट्रॉफ्स। मतलब प्लांट को तो दे ही रहा है, और जो एक्सेस ऑफ इट है वो हम ले लेते हैं प्लांट से इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी ये तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, तो ये एक्सक्रीट कर देता है एज अ वेस्ट, बट हमें वो चाहिए होती है फॉर रेस्पिरेशन, सो वी यूज़ इट। तो यही कह रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डायग्राम के अंदर आप एक सिंपल सा लीफ बना सकते हो, जिसके अंदर आप सनलाइट की रेज दिखा सकते हैं, देन CO2 कमिंग इन एंड वाटर, एंड देन यू कैन display glucose and O2 coming out through a arrows again। अब आप इसमें बबल्स भी डाल सकते हो, आप एक सिंपल सा लीफ बना सकते हो ताकि वो दिखने में अच्छा लगे, जब भी ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन। नाउ एग्जाम टिप्स, इसमें क्वेश्चन अगेन इक्वेशन पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा, या फिर इक्वेशन बैलेंस करने के लिए पूछ लेगा, इम्पॉर्टेंस पूछ सकता है ऑटोट्रॉफिक की, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डालता है ये, तो डायग्राम्स एनसीईआरटी के कभी स्किप नहीं करने। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। अब क्या बोला था कि क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल होता है, ऑर्गेनेल इन लीफ, ऑर्गेनेल इन लीफ सेल। लीफ का एक सेल है, उसके अंदर एक ऑर्गेनेल होगा जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये है उसका स्ट्रक्चर। अब आपने 9th में भी पढ़ा है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, एंड देन इट हैज़ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये वाली। देन इसके अंदर जिसे आप कहते हो साइटोप्लाज्म, इसके अंदर उसको साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, इसके अंदर उसे स्ट्रोमा कहेंगे। देन दिस होल स्ट्रक्चर, ये एक पूरा स्टैक ऑफ कॉइन्स जैसा जो दिख रहा है, इसे कहते हैं ग्रानम, और जो एक कॉइन इसके अंदर है इसको कहते हैं थाइलकॉइड। एंड ये जो रिबन्स से आपको दिख रहे हैं जिसकी मदद से दो ग्राना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसको कहते हैं लैमेला, ये इसको स्ट्रोमा लैमेले भी कई बार कहा जाता है। यहाँ पे जो एक थाइलकॉइड होता है, इसके अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो
इसके अंदर लाइट एंड डार्क रिएक्शंस होते हैं विच विल स्टडी फॉरवर्ड. देन लेट्स कम टू व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इनसाइड अ क्लोरोप्लास्ट. तो ये एक स्ट्रक्चर आपकी फिगर 5.1 सी सेक्शन ऑफ अ लीफ, इसको लेबल करने के लिए CBSE पूछती है. दिस यू हैव टू लर्न अच्छे से. तो ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस अकर मेनली इन ग्रीन लीव्स, हमने पढ़ लिया है पहले. क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल्स वेयर फोटोसिंथेसिस हैपेंस, कंटेन क्लोरोफिल व्हिच कैप्चर्स सनलाइट. ओके, क्लोरोफिल कैप्चर्स सनलाइट, ये एक आपका पॉइंट आ गया यहाँ पे. देन ग्राना are the main sites of light reactions. Stroma is where the dark reactions or the Calvin cycle occur to form glucose. Light reaction, dark reaction मतलब light reaction में absorption of light energy, absorption of light energy, and then absorption and conversion of light energy into chemical energy. उसको फिर लाइट एनर्जी यानी सनलाइट को ये कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी यानी कि ATP में. और ATP कहाँ पे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया. ATP में कन्वर्ट कर देता है, एंड देन दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अब ये जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बने यहाँ पे H2, ये जो H2 और O के आपके मॉलिक्यूल्स बने हैं यहाँ पे, ये यूज़ होते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए बाद में. और ग्लूकोज कहाँ पे बनता है? डार्क रिएक्शन में बनता है. तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम रिडक्शन यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो ये रिडक्शन होता है जिसकी मदद से डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल में ग्लूकोज बनती है. देन वी हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा एग्जैक्टली कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है? तो गार्ड सेल्स के अंदर जब ये है एपिडर्मल सेल्स, ये ऐसे फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये आपको लेबल करने के लिए नहीं आएगा, दीज आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल्स. यहाँ से पानी आएगा अंदर, गार्ड सेल्स स्वेल करेंगे तो ये वॉल्स टर्जिड हो जाएंगी. अगर वॉल्स टर्जिड हो गई तो फिर आपका स्टोमेटा खुल जाता है. यानी टर्जिड मतलब ये स्ट्रेच हो जाती है बाहर की तरफ को, ऐसे जैसे ये राजमा टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, तो ये स्ट्रेच हो जाती है बाहर की तरफ को और स्टोमेटा खुल जाता है. फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है फॉर फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन बाहर एक्सक्रीट हो जाती है विच इज़ देन टेकन इन बाय अदर हेटेरोट्रॉफ्स. क्लोजिंग में क्या होता है? ये ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ा है पहले. ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटल पोर्स. अगर ये पानी यहाँ से चला जाएगा बाहर तो क्या होगा? ये फ्लैसिड हो जाएंगे. फ्लैसिड मतलब श्रिंक हो जाएंगे एंड स्टोमेटा बंद हो जाएगा. दिस प्रिवेंट्स एक्सेस वाटर लॉस. वाटर लॉस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. तो ताकि वो ज़्यादा ना हो जाए इसलिए बंद हो जाता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोमेटा, इट्स लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर अवेलेबिलिटी. Next, raw materials for photosynthesis. Carbon dioxide absorbed from air through stomata in leaves, used for photosynthesis. Water absorbed by roots from soil and transported via xylem to leaves, again used for photosynthesis. Now carbon dioxide atmosphere में release होती है respiration के time पे by heterotrophs or different organisms, and then it enters the leaves through stomata. Apart from this, surface of stems, leaves and roots
also contribute in gaseous exchange in plants. मतलब जो stems, leaves and root है उसके अंदर भी stomata होते हैं, वहाँ से भी आपकी gaseous exchange होती रहती है. ऑल्दो वहाँ पे इसको स्टोमेटा नहीं बोलते, बट स्टिल देयर आर पोर्स प्रेजेंट जिसकी मदद से आपकी gaseous exchange होती है. Then water, it is absorbed by the roots from soil and is transported upward through xylem to the leaves and then to the photosynthetic cells, यानी कि leaves के cells. These water molecules split in the presence of sunlight to form hydrogen and oxygen. ये हमने पढ़ा है. वाटर मॉलिक्यूल्स ये वाले लाइट रिएक्शन में अभी पढ़ा था. जब केमिकल एनर्जी आ जाती है तो केमिकल एनर्जी से क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटो मतलब सनलाइट, लाइसिस ब्रेक डाउन. तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस. हाइड्रोजन आयंस यानी H पॉजिटिव आयंस are used to reduce carbon dioxide and oxygen is given off as a byproduct. अब जो अपनी ग्लूकोज है C6H12O6, ये किस चीज़ की बनी है, कार्बन एंड ऑक्सीजन. अब इसके अंदर अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो रिडक्शन जब इसकी करते हो तो ये ग्लूकोज बना देता है. Next, sunlight. Sunlight is captured by chlorophyll in plants, provides energy for the reaction, also important for photolysis. P-lysis मैं लिख रही हूँ इसको यहाँ पे. Now chlorophyll, it is the green pigment or you can say photosynthetic pigment that traps light to drive photosynthesis. Now some other raw materials which are minerals like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium. Nitrogen मैं यहीं पे लिखी हूँ, phosphorus, iron and magnesium. These are important बाकी कंपाउंड्स बनाने के लिए, जैसे प्रोटीन्स हो गए या फिर अदर कंपाउंड्स लाइक लेट्स से लिपिड्स और स्टफ लाइक दैट. तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. नाइट्रोजन इसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है. इट इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स और एज organic compounds prepared by symbiotic bacteria like rhizobium for atmospheric nitrogen. From atmospheric nitrogen, rhizobium आपको पता है symbiotic bacteria होता है. पल्सेस के रूट्स में आपको ये मिलता है. पल्सेस के अगर रूट्स है तो वहाँ पे आपको बैक्टीरिया मिलते हैं छोटे छोटे, जो कि फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंज्यूमेबल फॉर्म्स. तो वहाँ से आपकी नाइट्रोजन आ सकती है, या तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के फॉर्म में आ सकती है, नाइट्राइट्स के फॉर्म में भी आ सकती है. ये सब भी सॉइल से ही लेते हैं प्लांट्स. देन कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट क्यों? इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. इट ब्रेक्स डाउन वाटर इनटू हाइड्रोजन. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आप ऑलमोस्ट हर चीज़ में डाल सकते हो यहाँ पे. breaks down water into hydrogen and oxygen molecules, atoms, and then वो यूज़ होते हैं आगे to reduce carbon and oxygen or let's say carbon dioxide into glucose. तो इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अफेक्ट द रेट. अगर आप देखोगे रात को नहीं होती फोटोसिंथेसिस. क्यों? क्योंकि सनलाइट ही नहीं है. क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी नीडेड टू मेक फूड. क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो सोलर एनर्जी ट्रैप नहीं होगी. सोलर एनर्जी ट्रैप नहीं होगी तो एनर्जी नहीं होगी और फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी. प्लांट क्या करता है ना, प्लांट के अंदर स्टार्च रिजर्व्स होते हैं. तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती कुछ टाइम तक तो वो यूज़ कर लेगा. बाकी जो बचा टाइम उसमें वो मर जाता है फिर अगर वो रिजर्व्स ख़त्म हो गए. तो इसीलिए क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. Now let's come to NCERT activity 5.1. Activities again are very important for board's point of view. Objective is to show that photosynthesis produces starch in leaves.
इसमें हमें चाहिए ग्रीन लीव्स, आयोडीन सोल्यूशन, बॉइलिंग वाटर, अल्कोहल, टेस्ट ट्यूब, बीकर. Boil the leaf in water for 2-3 minutes to kill cells. Dip the leaf in alcohol in a test tube and heat in a water bath to remove chlorophyll. हम अल्कोहल डालते हैं और उसको हीट करते हैं, फिर हम उसमें पत्ते डाल देते हैं ताकि क्लोरोफिल निकल जाए. इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगी तो हमें पता चल जाएगा कि बाद में उसके अंदर स्टार्च बची है कि नहीं, आयोडीन टेस्ट करके. नाउ रिंस द लीफ इन वार्म वाटर टू सॉफ्टन इट. अब आप पत्ते उबालोगे तो वो हार्ड हो जाएगा. आपको वार्म वाटर में वो करना है क्योंकि उस पर अल्कोहल चढ़ रखी है. तो यूल रिंस इट एंड देन यूल ऐड आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ. फिर आप देखोगे कि जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. यानी कि फोटोसिंथेसिस ना होने पर भी उसके अंदर स्टार्च है, यानी कि वो रिजर्व कर रहा है या फिर वो प्रोड्यूस कर रहा है स्टार्च. तो कंक्लूजन इसमें आता है कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन लीव्स, प्रूविंग दैट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एक्टिविटीज़ के अंदर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. देन 5.2 to show sunlight is necessary for photosynthesis. We need potted plant, cardboard, scissors, iodine solution, beaker and water. इसके अंदर what we'll do is, एक हम plant लेते हैं and उस a part of leaf हम लेते हैं and then we cover it. ये नहीं आएगी यहाँ पे, ये पिक्चर किसी और एक्टिविटी की है. तो we'll cover a part of green leaf with opaque cardboard to block sunlight. सनलाइट नहीं आएगी उसमें, फिर वो नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. प्लांट को फिर आप सनलाइट में डालते हो फॉर अ फ्यू आवर्स. देन यू प्लक वो वाला लीफ जो आपने कवर कर रखा है और सेम वाटर और अल्कोहल में बॉईल करके आप उसका क्लोरोफिल निकाल देते हो एंड देन यू टेस्ट इट विद आयोडीन सोल्यूशन. जो अनकवर्ड पार्ट्स होते हैं लीफ के वो तो ब्लू ब्लैक हो जाते हैं, यानी उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. लेकिन जो कवर्ड पार्ट्स है वो कलरलेस रहते हैं, यानी नो स्टार्च प्रेजेंट. इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन प्लांट्स एक्सपोज्ड टू सनलाइट. तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि prove how photosynthesis occur only in plants exposed to sunlight. Then you have to mention this activity. Similarly पिछले वाली activity में भी it can ask कि how will you prove that photosynthesis occurs in green parts of the plant. तो ये activity and observation you have to mention here. So that's it for today's lecture. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो so please do not forget to like, share and subscribe. And please do mention your doubts and suggestions for the next videos in the comment section. Thanks for watching.